कन्विंस अ चाय लवर व्हाई कॉफी। तो मैंने कम से कम 300-400 चाय लवर्स को कॉफ़ी पिलाना ज़रूर सिखा दिया है। एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो, लाटे, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? तो एस्प्रेसो में सबसे कम कैफीन होता है, जबकि लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई ऐसा कॉफी लवर है जिसको असेस करना है, जिसको जानना है कि ये कॉफी अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें उसको ध्यान देनी चाहिए? Something more than what you are used to is good quality coffee without adding any sweeteners. डार्कर द कॉफी, हायर द कैफीन। कॉफी लवर्स को आप ऐसी कौन सी ड्रिंक्स रिकमेंड करना चाहेंगे जो उन्होंने शायद अभी तक ट्राई नहीं की हो? अब कॉफी में हमको इंडिया में आदत है इंस्टेंट कॉफी पीने की, बिल्कुल। वो शादी वाली कॉफी पीने की, तो हमको पता ही नहीं कॉफी एग्जैक्टली क्या है। एक चीज आई थी कोविड के दौरान जो आई थिंक सबने ट्राई की होगी, जिसको हम डैलगोना कॉफी कहते हैं। आई थिंक या व्हाट एग्जैक्टली इज फिल्टर कॉफी? फिल्टर कॉफी है क्या? एक और चीज है जिसने काफी मचा रखा है आजकल, जिसको माचा बोलते हैं। टिप आप बताना चाहेंगे किसी के लिए जो अभी कॉफी हाउस या कॉफी से रिलेटेड चीजों को स्टार्ट करने वाला? बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं घुसो, बट बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत अच्छा पैसा भी लगता है। हाय, क्या आपकी सुबह भी कॉफी के साथ स्टार्ट होती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिल्टर कॉफी 2 कप्स में क्यों मिलती है? क्या आपको ऐसा लगता है जब आप कैफे जाते हैं कि लाटे, एस्प्रेसो, कैपुचिनो ये बहुत ज्यादा हो गया, मुझे तो बस एक हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी चाहिए? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ है मिस्टर शोभित अग्रवाल। ही इज एन एरोप्रेस चैंपियन, कॉफी एंथुजियास्ट एंड अ मास्टर्स इन कॉफी इकोनॉमिक्स। वेलकम मिस्टर शोभित। थैंक यू सो मच। हाउ यू, हाउ हैज बीन दिस एक्सपीरियंस? कॉफी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? कॉफ़ी तो बस एक क्यूरियोसिटी की तरह था। सो ड्यूरिंग जब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तब खाली एक कूल किड बनने के लिए मैंने कॉफ़ी पीना शुरू करा था। कड़वी बहुत लग रही थी, लेकिन तभी पी रहे थे कि चलो क्राउड के अंदर आ जाएंगे, लोग थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे। बट धीरे धीरे आई एक्वायर्ड द टेस्ट। एंड फिर उस टाइम पर मेरे इंजीनियरिंग टाइम पे स्टारबक्स, सीसीडी यही सब हुआ करते थे, तो हम लोग वहाँ बहुत जाते थे, वहाँ के अलग चीज़ें ट्राई करते थे। तो कॉफ़ी का टेस्ट बैठ गया वहाँ पर बेसिकली। हमारे लिए तो शोभित जी, जब कॉफी की हम बात करते हैं तो मेरे लिए जो सबसे पहले कॉफी याद आती है वो है शादी वाली कॉफी। एक मशीन लगी होती थी, वहां पे हम जाते थे, कॉफी लेते थे, उस पे बाद में एक पाउडर डाल दिया जाता था। तो आप एक एरोप्रेस चैंपियन है, तो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द मशीन वाला कॉफी? सो वो शादी वाली कॉफ़ी आप लोग कह रहे हैं, ये सबसे पहला पॉइंट होता है जो हम लोग सब लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई उससे दूर हटना है। क्योंकि इंडिया में हम सबको यही एक्सपीरियंस है, शादी वाली एकदम गर्मा गर्म जीप जलाने वाली कॉफ़ी, बिल्कुल। राइट। अब जो एरोप्रेस है या फिर कैफे में आप वो बड़ी बड़ी मशीनें, एस्प्रेसो मशीन्स देखते हैं, या कोई भी और ब्रूइंग इक्विपमेंट बहुत तरीके के होते हैं वर्ल्ड में, ये एक्चुअली प्रॉपर कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके फ्रेश उसमें से एक्सट्रैक्शन होता है कॉफ़ी का। तो जब शादी वाली कॉफ़ी होती है, मेनली उस कभी कभी उसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर्स भी डले हुए होते हैं, लेकिन क्वालिटी का और टेस्ट का बहुत डिफरेंस आता है दोनों में। तो आई एम अ चाय लवर, मतलब हम्म। फ्रैंकली आई एम अ वेरी मच ऑफ अ चाय लवर। मेरी सुबह की शुरुआत भी चाय से होती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी कॉफी पीऊँ मेरे साथ के लोगों के साथ कैफेज में जाने का। कन्विंस अ चाय लवर व्हाई कॉफी? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैं किसी को कन्विंस करने में वैसे लगा हुआ हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब लोगों को लगता है कि कॉफ़ी वाले जो है वो चाय के लोगों को कम करना चाहते हैं, चाय की कंजम्पशन कम करना चाहते हैं, पर टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कम से कम 300-400 चाय लवर्स को कॉफ़ी पिलाना ज़रूर सिखा दिया है। अगर वो रोज़ नहीं भी पी रहे तो उन्हें पसंद ज़रूर है। तो ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कैफ़े जाएं, तो आप कैपेचिनो, लाटे, एस्प्रेसो ये सब मत लीजिए। ये बहुत प्रॉपर ड्रिंक्स हैं कॉफ़ी में, तो शायद आपको टेस्ट ना आए। तो शायद आपको सिर्फ दूध लगे, या तो सिर्फ कॉफ़ी का टेस्ट बिटर लगे, क्योंकि ज़्यादातर कैफ़े में डार्क रोस्ट होते हैं, वो बिटर कॉफ़ी कहलाती है, या उसमें बिटर टेस्ट होता है। तो आप रादर आइस्ड कॉफ़ी में, जैसे आइस लाटे हो गया, या आजकल बहुत कॉफ़ी टॉनिक चल रहा है, तो आप वो इस पी सकते हैं। तो वो आपका एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन हो सकता है कॉफ़ी को ठीक से पीने के लिए और लाइक करने के लिए। तो मेरा एक्चुअली में मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि अगर एक चाय लवर किसी कैफे में जाता है, पहली बार कॉफी की तरफ इंथुजियास्टिक है, उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि चलो कैफे में बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक चाय लवर को कौन सी फर्स्ट ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉफी लवर? देखो, फर्स्ट ड्रिंक तो मैं अगेन वही कॉफ़ी टॉनिक ही बोलूँगा।
उसका सिंपल रीजन है कि टॉनिक इज समथिंग जो थोड़ा स्वीट भी है, सोडा है, थोड़ा बिटर आता है। लोग यूजुअली अल्कोहल के साथ उसको पीते हैं, राइट? या फिर ऐसे भी पीते हैं जिनको पसंद है। तो उसका और एक एस्प्रेसो का कॉफी का कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि आपको सोडा भी आएगा, थोड़ा मॉकटेल टाइप फीलिंग आएगी। तो वो थोड़ा आसान हो जाता है किसी के लिए भी वो पीना और समझना। अगर एज अ टी लवर आप कैफे में जाके सीधा कैपेचिनो लाटे एस्प्रेसो में घुस गए, तब वो वही सेम एक्सपीरियंस जो नॉर्मल एक कॉफी लवर भी कर रहा है। ठीक है, उसको नॉलेज ज्यादा है, बट अगर आपको कन्वर्ट होना है या फिर पीना सीखना है, तो आई थिंक कॉफी टॉनिक इज अ गुड एग्जाम्पल। वेरी वेल समड अप। जिस फॉर्म में हम चाय पीना चाहते हैं या चाय पीते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूध का गाढ़ापन है उसके साथ साथ उसमें जो शक्कर ऐड होती है, शुगर ऐड होती है, वो हमें काफी ज्यादा पैलेटेबल लगती है। इसके कारण हमारा एक वो सेटिस्फैक्टरी टेस्ट बन जाता है कि हाँ, चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ कंपेरेबल टू कॉफी भी है? हाँ हाँ बिल्कुल है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग कॉफी का टेस्ट एकदम से चाहिए, तो कोडाडो एक ड्रिंक है, वो आप कर सकते हैं। उसमें एस्प्रेसो होती है थोड़ी सी, और उतना ही जितना थोड़ा एस्प्रेसो कॉफी है उतना ही दूध भी होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, लेकिन मिल्क भी होता है। लेकिन मेरा टॉप रिकमेंडेशन रहेगा वियतनामीज कॉफी, ओके। क्योंकि वो बनती है आपकी कॉफी एक्सट्रैक्ट जो हुआ उससे, और कंडेंस्ड मिल्क से। अब कंडेंस मिल्क किसको नहीं पसंद अपने इंडिया में? सब लोग मिठाई खाते हैं, सब लोगों को मीठापन पसंद है। तो इट्स बेटर कि मीठेपन में अगर आप वियतनामीज कॉफी या स्पेनिश लाटे आता है, अब वो पियेंगे तो आपको मीठापन भी आएगा, दूध का क्रीमी थिक टेस्ट भी आएगा, और कॉफी का भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा। नाइस। तो आई थिंक ये तो काफी एक नई नॉलेज मुझे भी पता पड़ी है। तो कॉफी को स्पेशल क्या बनाता है? उसके बीन्स होते हैं जैसा हम देखते हैं मशीन्स में अवेलेबल होते हैं, या ब्रू होता है? ये एग्जैक्टली होता क्या है बेसिकली? तो कॉफी एक बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, बेसिकली वो नट है, राइट? कॉफी एक प्लांट से उगता है, बहुत स्पीशीज हैं उसके। अपने इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में काफी उगती है कॉफी, और सबसे ज्यादा चिकमंगलुर कोर्ट रीजन जो कर्नाटका में है वहां पे उगती है। कॉफी चेरी के फॉर्म में होता है, इट्स अ फ्रूट, थोड़ा स्वीट होता है, उसमें पल्प होता है और अंदर सीड होता है जिसको हम सुखाते हैं और रोस्ट करते हैं। तो कॉफी को जो चीज स्पेशल बनाती है, मैं थोड़ा इसका डिफरेंट एक वो दूंगा आंसर, कि मेरे लिए कॉफी इज अ मैजिकल बीन, क्योंकि इट चेंजेस एवरी सेकंड। हर दिन हर सेकंड वो चेंज हो रहे हैं। क्यों? जैसे वाइन आप जानते होंगे, आप उसको बाहर खुला छोड़ दो तो वो खराब हो जाएगी कुछ टाइम में। लेकिन अगर वाइन पोर करते हैं, हम उसको ग्लास को स्वर्ल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? कि हम एयर से उसको ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, वो खुल रही है, हम बोलते हैं ना ओपन अप हो रही है यस वाइन, यस। राइट? तो उसका अरोमा भी इंटेंस हो जाता है, टेस्ट भी इंटेंस हो जाता है। सेम एग्जैक्ट पैरेलल कॉफी का भी होता है, स्पेशलिटी कॉफी का स्पेशली। तो अगर आपने उसको अच्छे से अगर ब्रू किया है, तो नहीं भी किया तो कॉफी हर सेकंड चेंज हो रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है। ओके। तो अगर जो टेस्ट आपको आज जिस कॉफी का आया है, वही आप घर पे 5 6 या 10 दिन बाद बनाएंगे, 3 दिन बाद भी बनाएंगे, तो उसका टेस्ट थोड़ा आपको डिफरेंट फील होगा। मेजर डिफरेंस 10 20 दिन में आएगा, लेकिन आप अगर पैलेट ज्यादा ट्रेंड है तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई जो चेरीज हैं हमारी, उसमें से कोई भी अगर उतना अच्छे से राइपन नहीं हुई है, पकी नहीं है, तो वो कॉफी के फ्लेवर को चेंज कर सकती है? 100%। यही डिफरेंस हमारा स्पेशलिटी कॉफ़ी, कमर्शियल कॉफ़ी एंड मास प्रोड्यूस्ड कॉफ़ी में, प्रीमियम कॉफ़ी में आता है, राइट? तो जो हमारा 3 सेगमेंट होता है हमारी इंडस्ट्री में, सबसे पहला कमर्शियल, जो उसमें ज़्यादा क्वालिटी चेक्स नहीं होते, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इंस्टेंट कॉफ़ी हो गया, बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं, तो वो लो कॉस्ट लो क्वालिटी मानी जाती है। फिर उसके ऊपर एक प्रीमियम हो गया, फिर उसके ऊपर आगे हमारा स्पेशलिटी सेगमेंट। उसको मैं फनली कहता हूँ, ये गुच्ची लुइवुइटन है हमारे कॉफी इंडस्ट्री का स्पेशलिटी, प्राइस में भी, क्वालिटी, हर चीज़ में। क्योंकि ऐसा मानिए, अगर 100 kg चेरीज अगर आपके एस्टेट या फार्म से निकल रही है, तो उसमें से 40 50% 60% एट मैक्स ही सिलेक्ट होंगी फॉर स्पेशलिटी, और वो आगे प्रोसेसिंग में जाएंगी। सो जितना मैंने कॉफ़ी को जाना है या समझा है, तो कॉफ़ी मेन्यूज जो मेजॉरिटी कैफ़ेज़ में दो फॉर्म्स में डिवाइड यूजुअली वो करते हैं। वन इज़ अ ब्रूड कॉफ़ी, एंड अदर इज़ अ कोल्ड कॉफ़ी। सो व्हाट एग्जैक्टली ब्रूड कॉफ़ी से क्या मतलब होता है उसमें? अब ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करूंगा। जी। ब्रूड कॉफी में भी 2 सेगमेंट्स अब आजकल हैं, थैंक्स टू अब जो वेव हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, स्पेशली अपने इंडिया में। ब्रूड कॉफी में एक तो हमारी हो गया एस्प्रेसो मशीन वाला सेक्शन, और एक हो गया मैनुअल ब्रूइंग वाला सेक्शन।
तो ब्रूड हम तब वर्ड यूज करते हैं जब बहुत ही मेटिकुलसली, पर्टिकुलरली ग्राम बाय ग्राम आपने मेजर करके कॉफी को एक्सट्रैक्ट किया है। सिंपल एग्जांपल, आप घर पे चाय पीते हैं, हर एक घर की एक चाय की रेसिपी अलग है। अलग है बिल्कुल। हम लोग ग्रामेज नहीं देखते, 18 ग्राम ले रहा है, 20 ग्राम ले रहे हो, दूध कितना ले रहे हो, लेकिन हमें मेजरमेंट तो फिर भी कर रहे हैं ना। 2 चम्मच, 3 चम्मच, आधा कप, कितना उबालना है हम तो वो भी मेजर कर रहे हैं कि 1 मिनट के लिए उबालना है, 4 उबाल आने चाहिए, इतने तक हम मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब कॉफी में हमको इंडिया में आदत है इंस्टेंट कॉफी पीने की, बिल्कुल बिल्कुल। वो शादी वाली कॉफी पीने की, तो हमको पता ही नहीं कॉफी एग्जैक्टली क्या है। क्या है? हमको खाली साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी पता है, पर वो भी डिकॉक्शन बन जाता है, हम पीछे का मेथड नहीं जानते जो कैफे में होता है। तो ब्रूड मतलब जैसे आप चाय को बनाते हैं, वैसे ही कॉफी के लिए ब्रूड इज द वर्ड जो यूज होता है जब आप मेजर करके एक पर्टिकुलर रेशियो में आप कॉफी बनाते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल, अगर दूध कम पसंद करते हैं या ज्यादा, मैं ज्यादा पसंद करता ज्यादा दूध पसंद जी। करते हैं, तो अगर मैं कम दूध में मिला दूंगा, आपको चाय पिला दूंगा, तो आपको वो अच्छी नहीं नहीं लगे लगेगी, बिल्कुल वो सही। आपका पैलेट है। बिल्कुल। सेम कॉफी का है, हर बेवरेज का अपना एक दूध का क्वांटिटी भी है, राइट। तो वो बस आपके ऊपर है कि आपका पैलेट कौन से रेशियो में, कौन से टाइप के बेवरेज में फिट होता है, वो आपकी बन जाती है। ओके भाई। सो अब हम बात करते हैं एक मेरे जैसा नॉन कॉफ़ी लवर या मेरे साथ के जितने भी लोग, जब हम कैफ़े में जाते हैं तो हमें काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम देखने को मिलते हैं, हम्म। जिसको हम जाके बस हम समराइज कर देते हैं हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी में। जब हम ब्रूड कॉफ़ी की बात करते हैं तो हमारे पास एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो, लाटे, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? ये क्या अंतर होता है इन सारी हम्म। चीज़ों में? ये बहुत लंबा चले जाएगा, यस बट बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल। जितना कंसाइज उतना बिल्कुल करूंगा। चलेगा हमको। जी। टेक्निकली हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी भी आपकी ब्रूड ही है, ओके। बस वो हमने, जिससे ऑडियंस को आसान लगे, हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। यूजुअली हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी से लोग इंस्टेंट कॉफी में जाते हैं, बिल्कुल। पर कैफे में उसका यूज नहीं होता। क्या डिफरेंस है इन सब में? एस्प्रेसो एक खाली बहुत ही शॉर्ट 40 ml, 35 ml का कॉन्सेंट्रेटेड एस्प्रेसो शॉट होता है, ओके। फ्रॉम जो मशीन से निकलता है 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में, अंडर 9 bars ऑफ प्रेशर। ये इसके टेक्निकल डेफिनेशन है। मतलब अगर आप पियेंगे, आपको कड़वा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, वो काढ़ा की तरह है, पाएगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन वही बेस है आपके सारे ड्रिंक्स का। ओके। कैपेचिनो में आपका वही एस्प्रेसो शॉट आएगा, उतना ही अमाउंट ऑफ मिल्क और उतना ही अमाउंट ऑफ फोम, 1/3 1/3 1/3। तो बहुत लाइट और फोमी ड्रिंक होती है कैपेचिनो, और लेकिन स्ट्रांग लगती है क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम है। ओके। उससे आगे जाएंगे तो सेम ड्रिंक की क्वांटिटी में फ्लैट वाइट होता है, ओके। लेकिन फोम नहीं होता। अच्छा। तो कैपेचिनो से मिल्कियर है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है। लाटे में आपका ड्रिंक का क्वांटिटी ही बढ़ा दिया हमने, तो दूध कैपेचिनो फ्लैट वाइट से भी ज्यादा हो गया, तो वो सबसे लाइट कॉफी पीने में लगती है। फिर आता है कोटाडो, वो सबसे स्ट्रांग मिल्क बेवरेज होती है। ऐसे करके बहुत होते हैं, माकियातो होता है, पिकोलो होता है, अमेरिकानो, लॉन्ग ब्लैक, 10-12 आ फ्लैट जाते हैं, वाइट टाइप। फ्लैट वाइट। तो और हॉट चॉकलेट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज एग्जैक्टली हॉट चॉकलेट कॉफी? हॉट चॉकलेट कॉफी, या अब देखो, हॉट चॉक कुछ नहीं है, बेसिकली फ्यूजन है। ओके। हॉट चॉकलेट अपनी जो नॉर्मल बनती है, उसके अंदर आपने एक एस्प्रेसो शॉट डाल दिया है फॉर दैट कॉफी फ्लेवर, दैट किक एज वेल। तो वो चॉकलेट और कॉफी का कॉम्बिनेशन फ्लेवर एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगता है। हेंस काफ़ी जगहों पर हॉट चॉकलेट कॉफ़ी भी यूजुअली लोग ले लेते हैं। ओके नाइस। तो एक और चीज़ जो हम देखते हैं, एस्प्रेसो की हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, एस्प्रेसो वर्सेस ड्रिप कॉफ़ीज़ जो आती हैं, जो हमें जिसकी आदत होती है, तो आपकी कॉफ़ी कम्युनिटी ये ड्रिप कॉफ़ीज़ को प्रमोट करती है कि नहीं करती है? तो मैं आपको वहाँ करेक्ट करूंगा, ड्रिप कॉफ़ी एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। अच्छा। इंस्टेंट कॉफ़ी है वो अलग है। ओके। इंस्टेंट कॉफ़ी क्या होता है, वो वही कॉफ़ी बीन्स को एक्सट्रैक्ट करके सुखा देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, तब वो आपका पाउडर बन जाता है। तब उसको आप पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। पर वो ऑलरेडी ब्रूड कॉफ़ी है, ऑलरेडी बनी हुई है फैक्ट्री में। ड्रिप कॉफ़ी होता है जब उसके अंदर आप कॉफ़ी ग्राउंड से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मशीन से भी ड्रिप होता है। अब पोर ओवर V60 करके एक चीज़ है आजकल, वो होता है। एरोप्रेस, फ्रेंच प्रेस लोगों ने सुना यस होगा। यस तो बिल्कुल। ड्रिप एक, उसी में ही ड्रिप भी एक सेगमेंट है, जिसमें आप कॉफ़ी डाल रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, और नीचे वो फिल्टर आउट होकर ड्रिप होती जा रही है। जैसा वर्ड वैसा मेथड।
तो आई थिंक काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपने सारी चीज़ों को हमारे लिए। अब हम आते हैं हमारे कोल्ड कॉफ़ी के सेगमेंट पे। कोल्ड कॉफ़ी, आइस लैटे, आइस्ड एस्प्रेसो, आइस्ड कैपुचिनो, तो आर दीज़ ओनली आइस्ड वर्जन्स ऑफ द ब्रूड वंस? हाँ, वो आइस्ड वर्जन ही है जो हम हॉट में लाटे, कैपुचिनो, फ्लैट वाइट सब पियेंगे, जी। उसी का ही आइस्ड वर्जन है। लेकिन हम उसको एग्जैक्टली खाली आइस के साथ मिला नहीं देते या ठंडा नहीं रख कर देते, उसका भी एक प्रोसेस है। क्योंकि कैपेचिनो अगर बहुत थिक और फोमी कॉफ़ी है आपकी और हाँ। स्ट्रॉन्ग, तो उसको ठंडा करने में वो फोमीनेस, वो थिकनेस होनी चाहिए। तो उन सब के भी अपने अपने एक मेथड्स और प्रोसेस है प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। एक चीज़ आई थी कोविड के दौरान जो आई थिंक सबने ट्राई की होगी, जिसको हम डेलगोना कॉफ़ी कहते हैं आई थिंक, या तो व्हाट इज़ डेलगोना कॉफ़ी? मतलब मुझे ऐसा याद है कि मेरे घर में शायद उस टाइप की कॉफ़ी पहले बनती थी, लेकिन हम्म कोविड में उसको डेलगोना जब से बोला गया तो उसने काफ़ी काफ़ी क्रेज़ क्रिएट किया था। तो व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली डेलगोना कॉफ़ी? कुछ नहीं है, अपने भारत की फिटी हुई कॉफ़ी ही है ये। राइट, हम किसी भी हाउस होल्ड में आप जाइए साउथ में, या किसी भी हाउस होल्ड में जहाँ पे बहुत टाइम से कॉफ़ी पी जा रही हो, उनके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स पी रहे हैं, यूजुअली इंस्टेंट कॉफ़ी को थोड़ा सा पानी में फेंट के, चीनी मिला के, फिर फेंट के दूध डालो, पानी डालो, फिर पी जाती है। ये कुछ नहीं, जापानीज कल्चर के अंदर जब आप चीनी और कॉफ़ी को एक साथ लाके उसको विस्क कर देते हैं बहुत हेविली, जैसे विपिंग क्रीम बनती है, अब वैसे करते हैं, तो चीनी के और उसके वजह से वो थिक बन जाता है, क्रीम जैसा इमल्सिफाई हो जाता है। वो कुछ नहीं, हमारी फिटी हुई ही है, बस उसको 5 मिनट के लिए और एक्सटेंड कर दिया तो है। मतलब हमारी जब हम जैसे हमारे एनआरआई बाहर जाके थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारी कॉफ़ी कोई बाहर ले जाके बस। चेंज करके हमें वापस से दिया जा रहा है। एक और चीज़ है जिसने काफ़ी मचा रखा है आजकल, जिसको हम माचा बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे कॉफ़ी लवर फ्रेंड्स हैं जो आजकल सिर्फ माचा की फ़ोटो डाल रहे हैं। तो एग्जैक्टली माचा है क्या, और आपको क्या ऐसा लगता है कि कॉफ़ी कम्युनिटी को थोड़ा लेके जा रहा है ये अपने साइड पे? कॉफ़ी कम्युनिटी को कहीं पर नहीं लेके जा रहा है, ये तो कोई ना है चाय वालों को लेके जा रहा है। ये अगेन वही है, जो बाहर से फॉरेन चीज उठ के इंस्टाग्राम वर्दी कुछ आ गया है और उसका क्रेज बढ़ गया है, द जेंजी स्टफ जो आजकल हम देखते हैं। बट नंदलेस माचा इज नथिंग बट वो एक टाइप का टी है, राइट। तो जो टी के प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स हम निकालते हैं, स्टेम्स निकलते हैं, वो रोस्ट होती है, हमारे पास आता है एज अ पाउडर। हम घर में वैसे भी जो चाय पीते हैं वो टी डस्ट होती है, प्योर टी लीव्स तो होती भी नहीं। माचा एक तरीके से, जैसे स्पेशलिटी कॉफ़ी में हम बहुत छान के सॉर्ट करके कॉफ़ीज हम एस्टेट से लेते हैं, माचा भी उसका बाप है एक तरीके से। माचा है जैसे अगर आपके पास चाय का एक प्लांट है, उसके ऊपर जितनी भी यंग लीव्स होंगी खाली उतनी ही तोड़ी जाती हैं, अगर 5 यंग लीव्स हैं उतनी ही तोड़ी जाती हैं हर प्लांट से। और वही फिर बहुत ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस करते हैं, रोस्ट करते हैं, फिर वो माचा बन के निकलती है बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर के साथ, बहुत बिटर फ्लेवर के साथ। हम लोग बाहर में जो माचा पीते हैं, वी कांट इमेजिन, जो प्योर माचा प्योर होती है माचा, जापान की, एग्जैक्टली। हम वो पी भी नहीं नहीं सकते, सकते बिल्कुल। वहाँ के लोग ही नहीं पी सकते। तो यहाँ पे जो क्रीज है ये माचा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओनली फॉर द टेस्ट। बहुत कम लोगों को उसका टेस्ट पसंद है, काफी लोग कहते हैं मेहंदी का टेस्ट आ रहा है, घास का टेस्ट आ रहा है, ये सब होता है। लेकिन 90% आई से इट इज फॉर द शो, 10-20% इज वॉट पीपल एक्चुअली नो वॉट द फ्लेवर इज, या फिर उन्हें पसंद है। एंड आई थिंक इंडिया में एनी विच वेज हर चीज़ को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है कि हमारे टेस्ट को वो एक्सेप्टेबल हो जाए, एंड लोग जो पी भी रहे हैं वो नॉट एक्चुअल माचा तो नहीं पी रहे हैं, वो आई थिंक जो उसका इन सिंपल वर्ड्स अडल्टरेटेड वर्जन को ही पी रहे हैं, मतलब जिसमें जिसमें हमारे टेस्ट के हिसाब से चीज़ें रहती हैं। सो आप एक कॉफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, कॉफ़ी लवर हैं, कॉफ़ी मेकर हैं। कॉफ़ी लवर्स को आप ऐसी कौन सी ड्रिंक्स रिकमेंड करना चाहेंगे जो उन्होंने शायद अभी तक ट्राई नहीं की हो? ओ, कॉफी लवर्स को कोई ड्रिंक रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं उस सेगमेंट को बोलूंगा जो कॉफी लवर्स हैं, उनको कॉफी पसंद है, लेकिन ऐसा उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया कैफे में, या फिर गए तो खाली कैपुचिनो लाटे पिए। उन सिर्फ ये उनके लिए है कि आप जाके कोटाडो ट्राई कर सकते हैं, आप जाके पिकोलो कहीं मिले तो वो ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग ब्लैक ट्राई कर सकते हैं, वो अमेरिकानो ही लगेगी लेकिन उसको बनाने का ढंग थोड़ा उल्टा है। आप जाके सबसे पहले तो मैनुअल ब्रूइंग देखिए, वो V60 होती है, फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी होती है, केमेक्स, साइफन, बहुत सारी ऐसा अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर भी आपको मैनुअल ब्रूइंग जैसा शब्द दिख जाए मेन्यू में,
अब वो उस मेन्यू पे फोकस करके आप वो आप पीजिए, एंड तब देखिए आपको कितना डिफरेंस फील होता है। बिल्कुल। सो इससे हम मशीन्स की बात करते हैं, जब हम कैफे जाते हैं तो मशीन्स में हमें बीन्स दिखती हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स दैट आर अवेलेबल एंड व्हाट इज द ड्रास्टिक डिफरेंस, या दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? तो अब जैसे मैंने पहले बताया कॉफी एक चेरी है, तो यस, बेसिकली फ्रूट है, उसके अलग अलग स्पीशीज है, जैसे मैंगो के अलग अलग स्पीशीज हैं, अल्फांसो। अल्फांसो हो गया, तोतापुरी, लंगड़ा, ये सब। सेम विद एनी फ्रूट वेजिटेबल, वैसे कॉफी एक अपना कैटेगरी है, उसमें हमारे पास बहुत टाइप के स्पीशीज हैं, बट 4 मेजर कैटेगरीज हमारी उसमें आती हैं, अराबिका और रोबस्टा, जो सब जानते हैं। उसके अलावा होता है एक्सेल्सा एंड लाइबेरिका। तो ये 4 मेजर कॉफी स्पीशीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में उगती हैं। देयर आर मेनी, ओके। बट दीज आर द मेजर 4। और इसमें से सबसे 2 जो यूज होती हैं वो है अराबिका एंड रोबस्टा। ओके। पहले के टाइम में और अभी भी लाइबेरिका और एक्सेल्सा आर लाइक वेरी टॉल ट्री, 10 फीट 8 फीट के ट्रीज होते हैं वो। तो वो बाउंड्री पे लगाए जाते थे टू प्रोटेक्ट रोबस्टा एंड अरेबिका इनसाइड, क्योंकि 5 फीट तक के होते हैं, छोटे होते हैं। तो और वो ज्यादा पैलेटेबल है। डिफरेंस मैं बताता हूँ, रोबस्टा अराबिका में डिफरेंस काफी ड्रास्टिक है। एक तो प्राइस में भी है, आजकल स्पेशलिटी आ गई है तो उस वजह से ज्यादा प्राइस का डिफरेंस रहा नहीं है, मार्केट में कॉफी का प्राइस ही बढ़ रहा है। बट इन अ सेंस अराबिका इज मच मोर स्वीटर, मच मोर पैलेटेबल, और उसमें कैफीन हाफ होता है रोबस्टा से। ओके। अराबिका हायर एलिवेशन, मतलब हायर हाइट्स पर उगती है, थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है उगने के लिए, और उसमें डिजीजेस भी जल्दी आते हैं प्लांट पे, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पर वो सबसे स्वीट है, तो अराबिका इसलिए भी थोड़ी महंगी भी होती है। अच्छा। रोबस्टा ऑन दी अदर हैंड, वो उसमें डिजीज पेस्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें कैफीन भी अराबिका से डबल होता है, और कैफीन जो कम केमिकल है वो नेचुरली पेस्ट रिपेलेंट होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना होता। वार्मर क्लाइमेट में उगता है, लोअर एलिवेशंस पे उग जाता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत हार्श, बहुत बिटर और हैवी होता है। ओके। हैवी ऑफ कोर्स बिग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिटरनेस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कैफीन कंटेंट इन इट, ओके। राइट? तो बेसिक डिफरेंस यही है। सो डार्कर द कॉफी हायर द कैफीन? नो, लाइटर द कॉफी, हायर द कैफीन। ओके। तो यहाँ पे आप कैफीन की बात छेड़ी है आपने, तो 2 लाइनें मैं बोलूंगा। एक तो ये चीज, क्योंकि कैफीन एक केमिकल है एट द एंड बीन के अंदर, तो जितना आप जिसको पका रहे हो, जितना रोस्ट कर रहे हो, उतना कैफीन उसमें से डिसिपेट हो रहा है, ओके। राइट? दैट्स द लॉजिक। बट ऑफ कोर्स देर आर मेनी मोर थिंग्स। डार्कर कॉफी आप यूज करते हो तो उसमें ज्यादा बीन्स भी आप यूज कर रहे हो, वेट कम हो जाता है, तो ज्यादा बीन्स आ रही है तो मे बी कैफीन को ज्यादा ही आ रहा है। तो इट्स अ डिबेट, तो उसमें रिसर्च भी अभी बहुत चल रही है। ओके। वी कैन डिस्कस दिस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन, साइंटिफिक डिस्कशन हो जाएगा। um, एक दूसरी चीज़, क्या, वाटर और कॉफ़ी जितनी देर तक एक साथ कांटेक्ट में रहता है, उतना आपका कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कैफीन वाइज होता है। मतलब एस्प्रेसो आपके 30 सेकंड में निकल जाती है, तो एस्प्रेसो में सबसे कम कैफीन होता है, जबकि लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ये तो एक काफी नया फैक्ट पता पड़ा मुझे। हमने अराबिका की बात करी, हमने रोबस्टा की बात करी, अब हम थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन पे आ जाते हैं, हमारे भारतीय स्वदेशी, जिसमें हम सबसे पहले हमारे दिमाग पे जब कॉफी की बात आती है तो फिल्टर कॉफी की बात आती है। व्हाट एग्जैक्टली इज फिल्टर कॉफी? फिल्टर कॉफी है क्या? फिल्टर कॉफी, अब साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी आई स्पेसिफाई क्यों, क्योंकि जब हम फिल्टर कॉफी बोलते हैं तो पूरे वर्ल्ड में फिल्टर कॉफी का मतलब वो V60 फ्रेंच प्रेस भी होता है, क्योंकि आप उसमें फिल्टर कर रहे हैं। ओके। पर साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी वही एक ब्रूइंग मेथड है। तो जब फ्रेंच लोग हमारे देश में आए थे और उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप करी थी, तो ऑलरेडी यूरोप में कॉफी ड्रिंकिंग कल्चर था। ओके। अपने इंडिया में इतना नहीं था, जबकि कॉफी उगरी है अपने इंडिया में 1800 से, उससे भी पहले से उगरी है, आई एम सॉरी। जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे 100-150 साल पहले से हमारे यहाँ कॉफी उग रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, पर इतनी नहीं है कि हम पूरे उस फ्रेंच आर्मी को पिला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट रूट डिस्कवर किया, चिकरी। अच्छा। तो चिकरी वो फिर मिला, जैसे हमारे मैस में दाल के साथ पानी मिला देते हैं या पानी में दाल मिला देते हैं, ओके। वैसे ही कॉफी जो थी उसके अंदर चिकरी मिलाई गई, क्योंकि वो नॉन कैफिनेटेड रूट है। उसको रोस्ट जब करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, उसका टेस्ट और अरोमा इमली जैसा भी होता है, और वो थिक करती है आपकी कॉफी को भी। अच्छा। तो वो मिलाने लग गए हम कॉफी में और पीने लग गए।
फ्रेंच वाले लोग, और फिर उससे फिर हमने अडॉप्ट कर लिया, और वो साउथ में ज़्यादातर कॉलोनीज थी उनकी, तो साउथ में रह गई, और वो हमारी साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी एक कल्चर बन गया। ओके। तो बेसिकली चिकरी, मोस्ट ट्रेडिशनली चिकरी के साथ कॉफ़ी भी मिलाई जाती है एंड देन पी जाती है। वी आर ट्राइंग कि हम 100% कॉफ़ी भी यूज़ करें, पर ट्रेडिशन वो है। एंड एक इक्विपमेंट आता है जिसमें होल्स होते हैं, ऊपर आप कॉफ़ी और पानी डालते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो नीचे ड्रिप होती रहती है, ओके। तो एक बहुत ही थिक डिकॉक्शन बन जाता है। आप वो यूज़ करते हैं छोटे से वो कॉपर या ब्रास के कप में, कप में, हाँ। और थोड़े से दूध के साथ उसको फेंटते हैं। तो बेसिकली हमारी ब्रूड कॉफ़ी इंडिया की जो है वो वो फिल्टर फिल्टर कॉफी, कॉफ़ी ओके। है। तो मतलब ये भी एक ड्रिप का ब्रू का कॉम्बिनेशन हम कह करेक्ट, सकते हैं इस चीज को। करेक्ट। तो लग्जरी से मेरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मैक्सिमम कितना प्राइस पे किया है किसी कॉफी को पीने के लिए? इंडिया में इंडिया में, बाहर, दोनों जगह? मैंने मैक्सिमम एक कॉफ़ी का 850 टू 1000 रुपीज़ पे किया है। इंडिया में? बाहर किया है, पर इंडिया में इट अराउंड 550 दिया मैंने। सो आप जब कैफेज में जाते हैं, इवन 5 स्टार्स में जब आप बैठते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वो आपको कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स सर्व करते हैं, कुकीज सर्व करते हैं। इवन कैफेज में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे डेजर्ट्स होते हैं, क्रोसॉन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्व किया जाता है। सो ये टेस्ट एनहांसर है कॉफ़ी के साथ या एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? ये वो हो गया जैसे चाय के साथ रस्क पीते हैं आप, खाते हैं, बहुत लोग बिस्किट भी खाते हैं। तो वैसे ही कॉफ़ी के साथ एक कल्चर है बाहर का कुकी खाना, या बिस्कॉटी। या इटालियन कल्चर में बिस्कॉटी एग्जैक्टली खाना, एग्जैक्टली। बिस्कॉटी खाते हैं। तो इट्स नॉट मार्केटिंग वाला थिंग, इट इज़ मोर ऑफ कि कॉम्बिनेशन है एक उस चीज़ का। बट आजकल मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, हम लोग ट्रेन करते हैं, आई मेक श्योर कि मैं ये चीज़ भी दिखाऊं कि खाली एक स्वीट स्टफ के साथ आप कॉफ़ी पेयर नहीं करते हो, एक सेवरी ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ भी आप कर सकते हो। एक दिन घर पे मैंने अपनी पोर ओवर बनाई थी, मैंने पिया, वो घर पे बने थे पोहा, वो बहुत पसंद है। तो मैंने पोहा का बाइट लिया, कॉफ़ी पी, पोहा का बाइट लिया, फिर वापस कॉफ़ी पी। वो जो कॉम्बिनेशन मेरे को फील हुआ, मेरे गूज बम्स आए हैं, उस वो उतना मेरे को कॉफ़ी और कुकी के साथ नहीं आया है। तो आई मेक श्योर कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ और जिनके साथ भी मैं बात करूँ, नया कैफ़े खोल रहे हैं हम लोग, कुछ भी हो, तो ये चीज़ ज़रूर मैं लोगों को एक्सपीरियंस करवाता हूँ, कि एटलीस्ट पता चले। ये वही कॉम्बिनेशन हो गया जैसे ब्राउनी के ऊपर आप सी सॉल्ट डाल दो, तो वो गोरमे बन जाती है, यस, लेकिन वो टेस्ट एनहांसर भी है। एब्सोल्युटली। सेम गोज फॉर दैट। आई थिंक ये पोहा वाली बात सुन के एमपी वाले लोग काफी खुश हो गए कि चाय चाय और पोहा की जगह शायद कॉफी और पोहा भी ट्राई किया जा एमपी सकता में आपने बोला, इंदौर बहुत बढ़िया जगह है कॉफ़ी के लिए, है। वहाँ पे दो तीन बहुत अच्छे लोग हैं कॉफ़ी के में जानने वाले भी हैं। एंड वहाँ पे तो खाना है टॉप नॉच अपने इंडिया का, तो उधर टेस्ट पैलेट कॉफ़ी और खाने दोनों में ही अच्छा है। तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊं तो मैं ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकता हूँ इसमें। बिल्कुल। इसके साथ साथ मिल्क से याद आता है, मिल्क भी हम देखें तो ओट्स मिल्क, सोय मिल्क, इससे कॉफी के टेस्ट पे क्या डिफरेंस पड़ता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, और हम उस चीज़ पे जाते भी नहीं। ये एक तरीके से एड ऑन है। अच्छा। जो लोग एक्चुअली इंटॉलरेंट हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनके लिए बेनिफिशियल है, ऑफ कोर्स वो वही पीते हैं। दे आर द ओनली गुड जज फॉर एनी कॉफ़ी जिसमें ओट्स या सोय आलमंड मिल्क, सोया मिल्क है। मिल्क। बट इसके अंदर अपने ऑपरेशन में बहुत फ़र्क आता है। अच्छा। जैसे हमारा नॉर्मल काउस मिल्क होता है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपको वो फोमिंग होती है। ओके। वो चीज़ आपके नट बेस्ड मिल्क में नहीं होता। फैट नहीं होता, प्रोटीन होता है, पर फैट इतना नहीं होता, तो देयर इज नथिंग टू कोएगुलेट इट, टू इमल्सिफाई इट एंड ऑल, तो बहुत थिन रह जाता है। तो वो मिल्क भी कैफे में, अगेन, प्राइस पे अगर मैं कंबाइन करूं उसको, फॉर आमंड मिल्क 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, ये गिमिक नहीं है। ये प्राइस ही वीगन मिल्क का इतना ज़्यादा हाई है कि यू कांट हेल्प इट। और अगर आप सस्ता ले लोगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, एकदम पानी पानी फील होगा कॉफ़ी। फॉर अ गुड क्वालिटी नट बेस्ड मिल्क हमको ये प्रोटीन एंड फैट स्ट्रक्चर भी देखना होता है, अच्छा। कि वो टेक्सचर हो रहा हो, फ्रॉथ हो रहा हो, तो अदरवाइज फिर वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक ये तो काफ़ी डिटेल नॉलेज है, काफ़ी डिटेल्स समझने की चीज़ें हैं। मुझे खुद को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है सुन के भी। आप इंडियन ब्रांड्स की बात करते हैं, हम बाहर की बात करते हैं, कॉफ़ी की जब हम बात करते हैं, बहुत एक
कॉमन नाम आता है स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, जो बाहर के बहुत ही अच्छे ब्रांड है। इंडिया में अब ब्लू टोकाई, थर्ड वे कॉफी, सबको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट। तो इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल, क्या डिफरेंस है जो आपको लगा दोनों ब्रांड्स के बीच में? देखिए सेगमेंट ही अलग है। ब्रांड कंपैरिजन विल नॉट बी फेयर, क्योंकि टिम हॉर्टन्स एंड स्टारबक्स जैसे जो चेन्स हैं, दे आर इनटू प्रीमियम बेस्ड मास लेवल कॉफ़ीज, प्रीमियम कॉफ़ीज जो कॉर्पोरेट लेवल की तरह काम करते हैं। एंड इनका यूएसपी यूजुअली, जैसे स्टारबक्स का, इट इज़ नॉट, दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम selling coffee, यस, they're एक्सपीरियंस, earning and from the experience they are एक्सपीरियंस, giving it to you। उनका यूएसपी है कि भाई आप आओ और वहाँ 4 घंटे बैठे रह जाओ लैपटॉप के साथ। बिल्कुल। ये है काम। तभी वहाँ पे मशीन्स भी सारी उनकी R&D करी हुई मशीन्स है, ऐसा नहीं है। इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड, नॉट नो डाउट। ऑल द मेरी जर्नी कॉफी की स्टारबक्स से गुस्सा होने के बाद ही निकली थी, लेकिन नो वंडर दे आर डूइंग समथिंग राइट। R&D भी है, ऑटोमेटिक मशीन्स उनकी खुद की हैं। But comparing it to a Blue Tokai Third Wave, सबको, is a bit unfair, क्योंकि सबको ब्लू टोकाई, ये सारे लोग इंडिया के जो हमारे ब्रांड्स हैं, दे आर प्योर स्पेशलिटी ब्रांड्स। यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स का काम नहीं है, यहाँ पे हम सेमी ऑटोमेटिक प्रॉपर स्किल बेस्ड वर्क है, एंड बहुत ही मेटिकुलस प्रिसिशन के साथ यहाँ चीज़ें करी जाती हैं। स्पेशलिटी कॉफ़ी सेगमेंट है। स्टारबक्स एंड ऑल भी अपना को स्पेशलिटी बोल सकता है, कब कहीं कहीं पे बोलता भी है, बट आई मीन वो परसेप्शन ऐसा जो उसका वो है नहीं। हैंस उनका एक और सेगमेंट उन्होंने लॉन्च कर रखा है, स्टारबक्स रिजर्व, ओके। जो दुनिया में आई थिंक 8 हैं या 6 हैं, आई फॉरगॉट द नंबर। दैट इज द स्पेशलिटी हाई एंड सेगमेंट, जहाँ आपको सारी रोस्टिंग देखने को मिलेगी। जितने भी सिंगल ओरिजिन हम कहते हैं आजकल, कॉफ़ीज़ महंगी कॉफ़ीज़ हो गई, अलग अलग टाइप की हो गए, वो सब वहाँ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, नॉर्मल स्टारबक्स में नहीं। तो ये है। एंड बाहर के साथ भी आपको कंपेयर करना है तो बहुत दूसरे स्पेशलिटी ब्रांड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, बट टिम हॉर्टन स्टारबक्स इज अ डिफरेंट लीग। लीक। एंड स्टारबक्स, सबको एंड ब्लू टोकाई आर अ डिफरेंट लीग एंड सेगमेंट इन इट्स ओन। Which Indian brands do you recommend or do you try mostly when you go out? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गो टू स्टैंड अलोन कैफेज Okay. मोस्टली। जो स्पेशलिटी स्टैंड अलोन कैफेज आजकल कल्चर, वो यूके वाला, लंदन वाला बहुत आ रहा है, यूएस, Hmm. यूरोप, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। उसके वजह से हमारा यहाँ पे जो बड़े बड़े चेन्स हैं कॉफ़ी के पुराने, वो भी थोड़े से डिप्लीट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ब्लू टोकाई है, सबको है। अब बहुत सारे स्टैंडर्ड कैफ़ेज़ हैं मेरे पास। मैं इकलौता 15 कैफ़ेज़ खुलवा रहा हूँ लोगों के, Oh, nice. इन मल्टीपल सिटीज़। तो दैट इटसेल्फ इज़ अ स्टेट। अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो बाकी लोग इमेजिन कितना कर रहे होंगे वो भी, राइट? अम, रिकमेंडेशन मेरा यार सिटी बेस्ड रहेगा। डिपेंड करता है आप किस सिटी में। हम अभी यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, तो इधर काफ़ी हैं अच्छे कैफ़ेज़। आप एनजीज जा सकते हैं गुड़गांव में, यू कैन गो टू एस्प्रेसो एनी डे, यू कैन इवन गो टू ब्लू टोकाई ऑफ कोर्स। देन देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड garnitas इन लोधी कॉलोनी। वहाँ पे इट्स अ रेस्टोरेंट फर्स्ट, बट वहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशली अ ड्रिंक कॉल्ड मारोकिनो। वो चॉकलेट एंड कॉफ़ी का मिक्सचर है, बट छोटे फॉर्म में, बहुत अच्छा लगता है पीने में। वो है। देन यू कैन गो टू कैफे रोस्टिक इन नोएडा, Okay. दे स्पेशलाइज इन नॉर्थ ईस्ट कॉफ़ी, एंड their ड्रिंक्स इज़ अ ग्लोबल फ्यूजन लेवल का मेन्यू है। देन देयर इज़ अ इटालियन रेस्टोरेंट कॉल्ड विया बियांका। उसमें प्रॉपर ट्रेडिशन के हिसाब से, इटालियन ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने चीज़ें करी हैं, बट वी हैव गिवन वहाँ पे बहुत सिग्नेचर ड्रिंक्स भी हैं जहाँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। It's a good stepping stone for any person to get into specialty and good quality coffee. तो ऐसे हैं ये सारे, और बहुत खुलेंगे, और बहुत ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं। नोएडा में हेवन करके है, हेवन इंटरनेशनल कॉफ़ी हाउस, वो बहुत अच्छा है। बैंगलोर में? बैंगलोर, बैंगलोर में भी बहुत है। नेल्लू, कट्टे कल्चर, केनिया, नाइनटीन, आई कुछ ब्रेकफास्ट का एक नाम है, फॉरगॉट एग्जैक्टली पूरा, 647 639, आई फॉरगॉट सम ब्रेकफास्ट क्लब, वो है। देन देयर इज लॉट ऑफ अमेजिंग फिल्टर कॉफी प्लेसेस, Okay. ड्रिप एंड ड्रॉप,
इतने नाम है ना, बैंगलोर में बहुत तो डिफिकल्ट बहुत है, बहुत नाम है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली। जस्ट कीप सेइंग इट, बट आई कैन गिव यू अ लिस्ट आफ्टर यस, दिस। एब्सोल्युटली, आई विल टेक दैट लिस्ट। सो अगर कोई ऐसा कॉफी लवर है जिसको असेस करना है, जिसको जानना है कि ये कॉफी अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें उसको ध्यान देनी चाहिए? उसका खुद का पैलेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका खुद का पैलेट। आप अपने बेस्ट जज हो वे आप किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है, लेकिन अगर प्योर कॉफ़ी क्वालिटी की बात करी जाए तो आप बरिस्ता से वहाँ पे जो है आप उनसे पूछ सकते हैं कि कॉफ़ी का रोस्ट कैसा है, लाइट है, डार्क है, मीडियम है। आप फिर उससे असेस कर सकते हैं कि आपका जो कॉफ़ी का टेस्ट आया वो उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लाइट कॉफ़ी या मीडियम कॉफ़ी है, रोस्टेड कॉफ़ी, तो उसमें जो बिटरनेस है मिनिमल होगी या नहीं भी हो सकती है। तो अगर लेकिन उसमें आपको भर भर के बिटरनेस आ रही है, वो मीडियम बोल रहा है लेकिन कॉफ़ी आपको एकदम डार्क जली हुई ऑयली सी दिख रही है, वो मतलब फिर वहाँ पे डिस्पैरिटी है, ओके। राइट? तो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। अम, आपको कॉफ़ी पी के अगर खाली जला हुआ टेस्ट या बिटर टेस्ट आ रहा है, कुछ और फील नहीं हो रहा, स्टीरियोटाइपिकल कॉफ़ी जो बना दी गई है वो है, देन देयर सम इशू परहैप्स। आपको सिर्फ कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी मिल्क एक साथ मिलके अलग अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आते हैं। ओके। आपको कैरेमल लाइक नटी फ्लेवर फील हो सकता है, चॉकलेटी फ्लेवर फील हो सकता है, डार्क चॉकलेटी हो सकता है, रोस्टेड नट्स जैसा हो सकता है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आसान है समझना, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर मैं चॉकलेट डार्क चॉकलेट बोलूँ तो आपको वही आएगा। मतलब एक डार्क चॉकलेट खाने के बाद अगर आपको जो टेस्ट या आफ्टर टेस्ट फील होता है वो अगर आपको कॉफ़ी में आ रहा है तो मतलब वो उसके अंदर है, बेसिकली ऐसा है। वो कॉफ़ी का खुद का टेस्ट है। तो अगर ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक स्ट्रेट अप नहीं है कि कंफर्ट आ रहा है, एक पी के मज़ा आ रहा है कि यार इसमें कुछ है, सिर्फ वो नहीं है जो मैंने सोचा था बिटरनेस या डार्क है जो भी, देन दैट मीन्स दैट्स अ गुड क्वालिटी कॉफ़ी। ओके। समथिंग more than what you are used to is good quality coffee without adding any sweeteners, without adding any foreign substance into it. सो इंडिया में ये ट्रेंड क्यों नहीं है कि जब आप कॉफी लेने जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, तो हमें पहले टेस्ट कराया जाए? वो पॉसिबल है नहीं, इंडिया में क्या कहीं भी पॉसिबल नहीं है। वो खाली एयर टाइप से पॉसिबल है। अगर कोल्ड ब्रू टेस्ट करनी है, कोल्ड ब्रू टेस्ट कराई जा सकती है। पोर ओवर्स या फ्रेंच प्रेस वगैरह है, मैं स्पेशली इंकरेज करता हूँ कैफेज को थोड़े थोड़े बैचेस बना के अपने पास रखें, जिससे कस्टमर को टेस्ट कराया जा सके, क्योंकि कस्टमर को अवेयरनेस भी करनी है, क्योंकि है तो ब्लैक कॉफ़ी हम्म। पर मिल्क बेस्ड कॉफ़ी हो गया, सब आप टेस्ट नहीं करा सकते। मतलब वो आइसक्रीम पार्लर वाला गेम नहीं हो सकता है। बडी हु इज स्टार्टिंग अ कॉफी हाउस, ऐसे 5 टिप आप बताना चाहेंगे किसी के लिए जो अभी कॉफी हाउस या कॉफी से रिलेटेड चीजों को स्टार्ट करने वाले? तो स्पेसिफिक टू कॉफ़ी हाउस या कैफ़े अगर कोई खोल रहा है या खोलना चाहता है, एस्पिरेशन है, पहली चीज़ ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत इमोशन जुड़े हुए होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये 5 जो चीज़ें मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पहला, जस्ट डोंट लुक एट इट एज़ योर पैशन प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स फेयर, ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन, यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, राइट? आप सेवा कर रहे हो एक तरीके से। बट विद दैट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू लुक एट योर इकोनॉमिक्स, योर ऑपरेशनल कॉस्ट्स, योर कैपेक्स, आपका और डे टू डे का कैसे बैठ रहा है, योर एसओपीज प्रोसेसेस। ये सबसे मेन पहली चीज़ है। आपके पास एटलीस्ट 6 to 8 months का रनवे होना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी ROI। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फोकस ऑन योर, अगर आपके पास किचन है कैफे में, तो किचन को बहुत स्मार्टली आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। बहुत आपको लोग मिल जाएँ जो बोलेंगे नहीं हमको इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत महँगे-महँगे इक्विपमेंट्स हो गए। कॉफ़ी में भी बहुत कंसल्टेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, यही लगानी पड़ेगी, 10-10 लाख की मशीनें बोल देंगे। बट ऐसा नहीं होता ना, आपका बजट अगर 30 लाख है तो आप 10 लाख की कैसे मशीन लगा सकते हो? लॉजिक है ही नहीं। बिल्कुल। सो फर्स्ट पॉइंट फाइनेंसेस सेट करना। सेकंड पॉइंट ऑफ कोर्स जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आपका जो प्रॉपर सेटअप होने वाला है वो उसको स्मार्टली रिकमेंड देखना उसका। थर्ड आपका पॉइंट होगा जो एम्बियंस है, दैट शुड नॉट बी कि मतलब आपने सारा पैसा उसी में लगा दिया। Ambience matters for a customer to stay to you, but it will not make you a repeat customer, एब्सोल्युटली। right? And ambience is only there for a customer to stay and should be just good, elegant, minimal enough, right?
बहुत जगह है जो केव जैसी दिखते हैं, कंक्रीट टाइप होता है बस, लेकिन मजा आता है वहाँ बैठने में, राइट? तो एक तो वो पॉइंट तीसरा हो गया। चौथा, हायर अ कंसल्टेंट। मैं इसका सबसे रीज़न बताता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कंसल्टेंट हायर करेंगे भाई 1.5-2 लाख हमारा खर्चा वहीं चले जाएगा एंड ऑल, और भी महंगे आते हैं। हम फूड के लिए भी लेंगे तो उसके में भी खर्चा आ जाएगा, तो मैं कमाऊंगा कब, मैं कितना खर्चा ही करता रह जाऊंगा, राइट? फेयर। फेयर इनफ। बट ये गेम आपका लॉन्ग रन का है, 2 साल तो आपको टिकना ही टिकना है, उसके बाद आप सोचना क्या करना है, राइट? तो एक कंसल्टेंट जब आप हायर करते हो, स्पेशली कॉफ़ी के लिए, फूड के लिए तो फिर भी अब थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो गया है, स्पेशली कॉफ़ी के लिए जब आप करते हो, तो ही हेल्प्स यू in recommending the right combination of espresso machines and grinders and जो भी आपको accessories चाहिए. He helps you in looking at your coffee par setup कि कितना उसका हाइट एंड कितने आपको चीज़ें चाहिए, कैसा आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए। आपके बरिस्टास हायर एंड ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, एसओपी सेट करवाते हैं, आपका मेन्यू सेट होता है, आपका ट्रायल्स होता है, आपको कुछ ही बीन्स के बारे में पता है, लेट्स से बहुत लोग होते हैं उनको खाली कुछ बीन्स के बारे में पता होता है। कंसल्टेंट्स के पास सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दे हेल्प यू सोर्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीन्स एट द बेस्ट प्राइसेस। एब्सोल्युटली। वो बहुत मैटर करता है। तो आपको जहाँ पे 3-4 पता होंगे, आपने 20 कॉफी ट्राई कर लिया, अब नाउ यू नो मुझे अब और क्या क्या करना है। चाहिए? यू get a clarity on your concept, you get a clarity on your finances, you get a clarity on a lot of things. तो इसलिए वो हायर करना ज़रूरी है, फोर्थ पॉइंट। एंड बहुत अच्छा तरीके से हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। आपको ये भी लोग मिल जाएंगे जो बात नहीं मानेंगे और आपको पुश करेंगे कि नहीं यही वाला ले आप, इसके बिना काम नहीं होगा, बट ऐसे नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने किया है, ऐसे नहीं होता। वी डू हैव अ वे ऑफ डूइंग गुड वर्क इन अ डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, बी कंसिस्टेंट एंड ओनली फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स। आप कॉफ़ी 2 मिनट में दे रहे हो, 1 मिनट में दे रहे हो, 3 मिनट में दे रहे हो, या कस्टमर अगर आपके पास आज आया, उसको पसंद है, वो कल आया, उसको अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी वो सेम ड्रिंक की, यू हैव लॉस्ट द कस्टमर, खत्म ना। कॉफ़ी एंड फूड बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल बिजनेस है, ट्रू दैट। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं घुसो, बट बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत अच्छा पैसा भी बनता है, बट उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप ये ध्यान देंगे इन पांचों का तो गारंटी है सक्सेस, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट एटलीस्ट विल बी इन अ बेटर पोजिशन, you'll be in a better position, much more better mindset. You should be a fifth point के साथ I'll add that you should also be very grounded, kind to your staff, because आप नहीं हो, बहुत जगह हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं और जाते हैं, ठीक है? बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत काइंडनेस चाहिए, बहुत, आई मीन, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे। बीच में लगेगा 1-2 महीने खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, सब इक्विपमेंट खराब हो गए, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू बी इन द लॉन्ग रन। सो आई थिंक परफेक्टली समड अप। एंड आपने बताया कि ऑनेस्टी ग्राउंडेड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। आई थिंक ऑनेस्टी ग्राउंडेड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप खुद भी है, जिन्होंने मेरी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आप ग्रेशियसली आप आए इतनी दूर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। एंड आपके कारण ही हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी लोगों को मुझे लगता है काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी। सो थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट। आप हो, आपका पॉडकास्ट अभी आप कर रहे हैं, तभी आई एम ऑल्सो एबल टू कम। इट एक एनर्जी एक साइड से नहीं होती, दोनों साइड से सेम एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।